हेलो ऑल, वेलकम टू अड्डा 24/7। आई एम एजुकेटर मेघना श्रीवास्तव और आज हमारे साथ अभिषेक सर हैं। आज हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट और UGC नेट में क्या डिफरेंस होता है। सो गाइज, आपने अक्सर सुना होगा कि जॉइंट CSIR UGC नेट JRF एग्जाम ऐसे बोला जाता है। तो आज हम दोनों बातों को जस्टिफाई करेंगे। पहले तो आपको बताएंगे कि UGC और CSIR के बीच में क्या डिफरेंस है, प्लस ये जॉइंट क्यों बोला जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सर, आप कुछ बताइए कि UGC नेट क्या है और मैम मैं सारा ही बता देता हूँ। यूजीसी आप CSIR को हैंडल कर लेना। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट, जो कि ह्यूमैनिटीज़ में जितने स्टूडेंट्स हैं या लिटरेचर में जो पढ़ रहे हैं, जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, वो UGC नेट एग्जामिनेशन देके प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। साथ में उनको जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी मिल सकती है, जो कि UGC प्रोवाइड करता है। JRF जिसको बोलते हैं, उसकी कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर जाती है, देन फिर नेट, और देन अब इस बार यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में ओनली PhD वाला भी एक ऑप्शन खुल गया था हमारे पास, जिसमें कि सिर्फ आप PhD दे सकते हो। तो उसकी कट ऑफ सबसे कम गई है, अभी रिजल्ट भी आया है। तो अगर जितने भी ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट हैं और वो प्रोफेसर बनना चाहते हैं फ्यूचर में, तो उनको UGC नेट का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, कंपलसरी है। अब क्योंकि ऑनलाइन ओनली PhD वाला भी ऑप्शन आ गया है, तो अब आपको PhD भी UGC नेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे ही मिलेगी। मतलब जब आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई करोगे, देन आप यूनिवर्सिटीज़ में जाके उसका एंट्रेंस टेस्ट अब आपको नहीं देना पड़ेगा, बिकॉज आपने नेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आए हो। तो आप सीधा इंटरव्यू देके PhD में एडमिशन ले सकते हो। तो ये तो है नेट की थोड़ा सा क्रिस्प बात है। मैम आप CSIR का बता देते हो। हाँ जी, तो ये जो CSIR और UGC एग्जाम लेती है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये टेस्ट है जस्ट देखने के लिए कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको वो फेलोशिप प्रोवाइड करे। तो दोनों का एम यही है कि स्टूडेंट्स को, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो रिसर्च करना चाहते हैं, उन्हें फेलोशिप दी जाए, उन्हें एक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए उनके रिसर्च प्रोग्राम में। इसके बाद आता है एक दूसरा कट ऑफ रिलीज किया जाता है, जो JRF के कट ऑफ से थोड़ा सा कम होता है, जिसे हम बोलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी। तो उसमें क्या होता है कि उन स्टूडेंट्स को जो LS के लिए क्वालिफाई करते हैं, लेक्चरशिप के लिए क्वालिफाई करते हैं, भले वो UGC का एग्जाम हो या CSIR का एग्जाम हो, उन दोनों एग्जाम्स में जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा एलिजिबिलिटी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। इसके बाद लास्ट में एक होता है एडमिशन टू PhD। ये उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो कि रिसर्च में इंटरेस्टेड है, लेकिन वो इतना मार्क्स नहीं ले आए हैं कि उनको LS दिया जाए या JRF दिया जाए। तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है, CSIR या फिर UGC, इन दोनों का एम तो सेम है कि हमें फेलोशिप प्रोवाइड करनी है, हमें असिस्टेंट प्रोफेसर्स चाहिए, हमें रिसर्चर्स चाहिए। लेकिन कंडक्टिंग बॉडीज अलग अलग हैं, दोनों ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग हैं, दोनों गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। UGC ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में डील करते हैं, जो CSIR है वो कुछ 5 साइंस के सब्जेक्ट्स में डील करते हैं, जैसे केमिकल साइंसेज, अर्थ साइंसेज, लाइफ साइंसेज, फिजिकल साइंसेज या मैथमेटिकल साइंसेज। तो ये वेरियस फील्ड है। हाँ सर, कलर चेंज कर दीजिए। तो ये वेरियस फील्ड है साइंस के जो डील करता है CSIR। एंड वहाँ पर जब UGC की बात होती है तो कुछ सब्जेक्ट्स अलग हैं। हाँ मैम, तो UGC जो है वो लगभग 84 सब्जेक्ट में डील करता है, और वो 84 सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। उसमें लैंग्वेज के भी आपके सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे आपका इंग्लिश लिटरेचर हो गया, हिंदी लिटरेचर हो गया, उर्दू हो गया, पंजाबी हो गया, ये सब लैंग्वेज के हो गए। साथ में सब्जेक्ट भी आ जाते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, EVS है ना, और बहुत सारे लिंग्विस्टिक हो गया, या फिर विजुअल आर्ट्स हो गए, बहुत सारे हैं। साथ में क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं CSIR और UGC की, तो UGC नेट का चैनल भी हमारा है, जिसमें मैं पढ़ाता भी हूँ। तो अभी रिजल्ट भी आया था, तो वहाँ पे हम लगभग 15 लैंग्वेज को कैटर कर रहे हैं, जिसमें सब्जेक्ट भी हैं और लैंग्वेज भी है। तो 15 सब्जेक्ट को एक तरह से कैटर कर रहे हैं। 15 स्ट्रीम्स में हम UGC नेट कवर कर रहे हैं अभी। साथ में ऐसे आने वाले टाइम्स में अब CSIR को भी हम कैटर किया जाएगा 5 के 5 स्ट्रीम्स में। इसमें जो 84 सब्जेक्ट्स हैं ये, तो इसमें पैटर्न जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं मैम एक बार। जो पैटर्न है, पहले मैं UGC का बता देता हूँ, देन मैम आपको बताएंगी CSIR का, ठीक है। तो इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दो अलग अलग पेपर होते हैं। कहने का मतलब ये है, ऑनलाइन वाले में तो आपको 1 से लेके 50 तक, जिसमें कि पेपर 1 आपको देखने को मिलेगा, उसके जस्ट बाद 51 से लेके फिर नेक्स्ट पेपर 2 दिखता है। तो पेपर 1 में आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लेकिन हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 100 नंबर का पेपर आपका यहाँ पे हो गया पेपर 1। ऐसे पेपर 2 जो है 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि मार्क्स जो है टोटल 200 हो जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। पेपर 1 क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड है, तो इसमें आपका रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया,
या फिर पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हो गया, ये सारे आईसीटी हो गया, मैथ्स एलआरडीआई हो गया, ये सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, सारी यूनिट्स आती हैं। तो 10 यूनिट यहाँ पे होगी कवर, और 10 ही यूनिट आपकी कंसर्न पेपर में होगी, जो भी आपका सब्जेक्ट है कंसर्न, जिसमें आपने मास्टर्स किया हुआ है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात या सबसे बड़ा डिफरेंस जो मैं मानता हूँ वो है नेगेटिव मार्किंग का। मैम नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, तो यहाँ पे आप तुक्का लगा सकते हो, बट तुक्का आपको तभी लगाना है जब आपने अच्छा खासा पेपर अटेम्प्ट कर लिया हो। 95-90% आपने पेपर अटेम्प्ट कर लिया है, अब 5% आपको नहीं पता है, देन आप फिर गैस करके कि हाँ ये 2 ऑप्शन तो नहीं है, अब इनमें से कोई एक आंसर होगा, तब आप कर सकते हो, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन CSIR नेट में ऐसा नहीं होता, वो मैम आपको बताएंगी। जी मैम। हाँ जी, तो जो CSIR का एग्जाम होता है, इसमें आपको दूसरा एक पेपर मिलता है। CSIR में अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको पेपर मिलता है। जैसे अगर आप मैथमेटिकल साइंसेस के हैं तो आप उसके लिए फॉर्म फिल करेंगे और आपको उसके लिए एग्जाम के लिए अपीयर करना पड़ेगा। आपके पेपर में 3 सेक्शन होता है, जितने भी साइंसेज हैं उन तीनों के एग्जाम सब्जेक्ट में 3 सेक्शन होता है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। सो यहाँ पर क्या होता है, जो पार्ट बी एंड पार्ट सी है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं। पार्ट बी में यूजुअली आपके मेमोरी बेस्ड या फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, पार्ट सी में आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, आपके सब्जेक्ट से ही रिलेटेड। लेकिन जब पार्ट ए की बात आती है तो वहां पर जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जनरल एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाता है, उसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपको करने होते हैं। तो टोटल मार्क्स जो एप्टीट्यूड कवर करता है वो 30 मार्क्स है, पार्ट बी 70 मार्क्स का होता है एंड पार्ट सी जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। इसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आपको अटेम्प्ट करने हैं एंड उसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से सब्जेक्ट के लिए अपीयर कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग से थोड़ा सा पेपर का लेवल टफ हो जाता है, एंड नेगेटिव मार्किंग ज़रूरी होती है बिकॉज आपको जब CSIR ले रही है तो CSIR के बहुत सारे लैबोरेटरीज हैं जो कि बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड हैं, उनके अंडर से आप PhD कर सकते हैं। आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है CSIR, तो इसीलिए थोड़ा सा टफ बनाती है पेपर अगर हम UGC के से कंपेयर करें। बाकी फेलोशिप की बात है तो आपको एक आपने सुना होगा जॉइंट CSIR नेट JRF एग्जाम, बोला जाता है कि जॉइंट CSIR नेट JRF एग्जाम, जो CSIR का एग्जाम है उसके लिए कुछ इस तरीके का लिखा होता है, जॉइंट CSIR UGC नेट JRF एग्जाम। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आप जब क्वालिफाई करते हैं CSIR के एग्जाम में, आप अपीयर करते हैं, आप क्वालिफाई करते हैं, तो वहां पर कुछ स्टूडेंट्स को अगर वो JRF के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं तो कुछ को CSIR फेलोशिप देती है एंड कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को UGC फेलोशिप देती है। बिकॉज इतना फंड होता नहीं है CSIR के पास, तो कुछ स्टूडेंट्स को UGC फेलोशिप देती है, इसीलिए नाम कुछ इस तरीके से होता है, UGC जॉइंट CSIR UGC नेट एग्जाम, इस तरीके का नाम होता है। अब अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी पैटर्न की, तो CSIR की जो एलिजिबिलिटी होती है उसमें आपको मास्टर्स डिग्री मांगता है MSc, जिसमें जनरल कैंडिडेट्स के लिए या OBC नॉन क्रीमी लेयर्स 55% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम, एंड जो कैटेगरी स्टूडेंट होते हैं उनके लिए 50% मार्क्स चलेगा। तो MSc चाहिए या BSc किया है आपने, BS MS इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किया है, या आपने BTech किया है, MBBS किया है, तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। अब अगर हम बात करें अपर एज लिमिट की, तो जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ उसमें अपर एज लिमिट को 30 ईयर्स कर दिया गया फॉर JRF, लेकिन इसके पहले जो एग्जाम्स होते थे उसमें 28 ईयर्स था, अभी रिसेंटली इन्होंने 30 ईयर्स कर दिया CSIR के लिए। CSIR में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वहाँ पर कोई भी अपर एज लिमिट नहीं होती है। तो ये तो बात है आपका पूरा CSIR का क्या डिफरेंस है। एक बार UGC का सुन लेते हैं सर। मैम एक्चुअली जो आपने बताया वही UGC का है सेम, इसमें भी कुछ ऐसा ही है। मास्टर डिग्री आपको करनी पड़ेगी 55% के साथ, ठीक है, जो भी आप ह्यूमैनिटीज़ में करना चाहते हो, और देन आपकी जो JRF की अपर एज लिमिट है वो भी यहाँ पे 30 है, और कोई भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, तो ऑलमोस्ट सेम ही है। थोड़ा बस डिफरेंस नेगेटिव मार्किंग का जो जैसा मैंने बताया, और थोड़ा कि साइंस बैकग्राउंड वाले CSIR देते हैं और ह्यूमैनिटीज़ वाले UGC नेट देते हैं, क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी सेम है, NTA ही कंडक्ट करता है दोनों एग्जामिनेशन को, तो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, बस डिफरेंस है पेपर में और कुछ भी नहीं है। मैम ये तो ठीक है, ये तो हमने बात कर ली कैसे कैसे कवर करना है, बिकॉज अभी हमारे पास दिसंबर अटैम्प्ट है मैम, और दिसंबर अटैम्प्ट को कैसे कवर अप करना है, कैसे वहाँ पे अच्छा रिजल्ट आ सकता है हमारे चैनल से, इस जो हमने एक छोटा सा परिवार ये स्टार्ट किया है CSIR नेट का, तो उसको
वेरीफाई करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए मैं पीछे कुछ फोटोज़ दिखा रहा हूँ, आपको दिख भी रही होंगी, है ना। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने सिलेक्शन लिया है इस बार यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में, और यहाँ से जेआरएफ या फिर हम बोले तो नेट या फिर ओनली पीएचडी जिन्होंने क्लियर किया है। मतलब पेपर 1 और पेपर 2 में बेहतरीन स्कोर हासिल किया है। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने मुकाम हासिल किया है। ये ऐसे ही चेहरे मैं देखना चाहता हूँ CSIR नेट के चैनल पे, जो स्टार्टिंग हुई है हमारी इस चैनल की। तो दिसंबर अटेम्प्ट बहुत दूर नहीं है ना, बहुत मेहनत करनी है हमें, और बिकॉज आप हो तो हम हैं, वो वाली बात है। बिकॉज आप हमसे पढ़ रहे हो, इतना ट्रस्ट दिखा रहे हो, तो हमें हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। उसी रेस्पेक्ट में हम बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रॉमिस करेंगे, ये मैं वादा करता हूँ आपको इस चैनल पर। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो सब्सक्राइब कर लो, जिनको भी CSIR नेट देना है। और साथ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंटेंट ही वीडियोस रहेंगी, आप जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए आपको, वो कमेंट भी कर सकते हो। कमेंट सेक्शन ओपन भी आप सबके लिए, जो भी आप अपनी राय देना चाहते हो वो भी बता सकते हो। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये हमने रिजल्ट दिया है यूजीसी नेट के चैनल पर। ऐसे रिजल्ट मैं एक्सपेक्ट आपसे कर रहा हूँ अब, कि दिसंबर अटैम्प्ट या फिर आने वाला जून 2025 का अटैम्प्ट जो आप देने चाहोगे, वो ऐसे ही रिजल्ट हमें वहाँ भी देखने को मिलेगा। मैम, आप कुछ बोलना चाहोगे? हाँ जी, तो आपका CSIR का अप्रोच यही रहेगा कि हमें कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, क्योंकि अगर पेपर का पैटर्न जो भी हो, ऐसा सुनाई देता है कि पेपर का पैटर्न चेंज हो गया क्या, ऐसे बहुत सारे चैनल्स बोलते हैं। लेकिन हमारा जो अप्रोच है वो ये है कि पेपर का पैटर्न कोई भी हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है, तो आप डेफिनेटली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अप्रोच हमारा यही रहेगा। सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। CSIR नेट अड्डा 24/7 हमारा चैनल है, एंड हम सारे प्रैक्टिस आपको सेशन देंगे, सारे गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, पार्ट A, पार्ट B एंड पार्ट C के, फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस।